हेलो ऑल डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डीवी प्रो एजुकेशन पर। कैसे हो आप लोग? आई थिंक आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सभी अच्छे से अपनी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी को मालूम है, आज की बायो की क्लास है वो स्किप हो रही है 3-4 दिन से। उसके लिए सॉरी, क्योंकि मैं थोड़ा बाहर था, प्लस में बारिश का माहौल भी बहुत ज़्यादा बना हुआ है, इसलिए लाइट की भी प्रॉब्लम्स आ रही थी, इसलिए मैं आपको क्लास प्रोवाइड नहीं करा पा रहा था। उसके लिए सॉरी सभी को। फिर आपकी क्लास है वो रेगुलर रहेंगी, बट आपका सिलेबस है वो कवर करवा देंगे, ठीक है। डोंट वरी रहो। आप पे बहुत से बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे, आप बिल्कुल डोंट वरी रहो। चलिए फिर बिना टाइम वेस्ट करते हैं हमारी क्लास को स्टार्ट। अगर आप चैनल पर नए हो तो साथियों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि आगे आने वाली हर वीडियो न्यूज़ नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। साथियों, आपने अभी तक टेलीग्राम और व्हाट्सअप चैनल हमारा ज्वाइन नहीं किया तो आप ज्वाइन कर लेना टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सअप ग्रुप में। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर लेना। वहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन, न्यूज़ नोटिफिकेशन सारे वहाँ पे प्रोवाइड करा दिए जाते हैं। लाइव क्लासेस के इन्फॉर्मेशन, शेड्यूल, पीडीएफ वगैरह सारी आपको टेलीग्राम ग्रुप पे, व्हाट्सअप ग्रुप पे दी जाती है। आप इंस्टा के साथ में हमारे साथ जुड़ सकते हो। हेल्पलाइन नंबर आपको दे रखे हैं। कल बहुत से स्टूडेंट्स ने करीबन 25 से 27 या फिर करीबन 30 स्टूडेंट हो चुके थे, उनने बुक परचेज की थी क्वेश्चन बैंक। जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक भी नहीं लिया तो वो हेल्पलाइन नंबर पर मैसेज करके क्वेश्चन बैंक ले लेना, ठीक है। क्वेश्चन बैंक ले लेना। काफ़ी स्टूडेंट्स ने ले ली है, करीबन 100 स्टूडेंट के समथिंग पहुंच चुके हैं, तो जिन्होंने नहीं लिया वो ले लेना, ठीक है। बाकी चलते हैं हम बिना टाइम वेस्ट करते। भाई, जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, एक बार वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के पास में, ठीक है। सभी स्टूडेंट्स अपने फ्रेंड्स के पास में शेयर कर देना। जैसे कि हमारा 5 चैप्टर चल रहा था, चैप्टर 5 के 100 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए थे। इसी प्रकार के आपको सभी चैप्टर्स के 100+ एमसीक्यूज में दे रहा हूं, तो क्वेश्चन बैंक ले लीजिए जिन किसी भी भाई ने नहीं लिए तो हेल्पलाइन नंबर पे। पीसीबी, जीके और इंग्लिश की, ठीक है। एमपी पीएनएसटी एएनएम जीएनएम के लिए क्वेश्चन बैंक मोस्टली मैं प्रोवाइड करा रहा हूं, तो आप ले लीजिए, ओके। अब देखिए 101 क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। 100 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 सीरीज हम इस सेशन में हम करेंगे, ठीक है। अभी तक आपने लाइव को लाइक नहीं किया तो एक बार लाइक करके शेयर कर देना भाई। स्टार्टिंग से पहले वीडियो को बिना स्किप करते हुए एंड तक देखना। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन होने वाला है आज की इस क्लास का। सुकेंद्रियों में आरएनए के अनुलेखन प्रक्रिया में पुच्छन के समय टेम्पलेट रज्जु के जो तीसरा सिरा पर जोड़ने वाले एडिनिलाइटेड समूह की औसत संख्या इनमें से क्या होती है? तो साथियों, आपको केवल ध्यान रखना होगा, ठीक है। आपको ज्यादा डिटेल जाने की जरूरत नहीं है। आपका राइट आंसर होगा ना यहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर होगा, ओके। ध्यान रखना, ज्यादा डिटेल में आपको जाने की जरूरत नहीं है। आप ये ध्यान रखना 200 से 300 बस, ठीक है। इतना इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है नहीं है ये, ठीक है। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये 101 जो क्वेश्चन है ना, लेकिन आपको क्या थोड़ा ध्यान रखना होगा, ठीक है। क्या पता आ ही जाए, अपन ये भी नहीं कह सकते ना कि नहीं आएगा, ठीक है। तो ध्यान रखना, आपका 200 से 300 करेक्ट आंसर हो जाए। कितना? 200 से 300, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं बाकी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज की तरफ। ट्रांसक्रिप्शन इकाई में एक निश्चित क्रम में इंट्रॉन्स के निष्कासन तथा एक्सॉन्स के जुड़ने को क्या कहते हैं? मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ साथियों। ये क्वेश्चन आ चुका है आपको, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। बताओ ट्रांसक्रिप्शन। सभी स्टूडेंट से जो भी एमसीक्यू मैं करा रहा हूँ ऑलरेडी, आप पे देखिए कमेंट बॉक्स में आंसर करके मेरे को आंसर बताइए, ठीक है। ये एक तरह का टेस्ट है। बहुत से बच्चे बोल रहे हैं सर मॉक टेस्ट देंगे, दीजिए भाई, यहाँ पे मॉक टेस्ट दीजिए आपका। आप कमेंट बॉक्स में आंसर लगा के बताइए मेरे को। आपकी 20 क्वेश्चन की सीरीज है, आप इस टेस्ट में ही देख लेना आपके बायो में कितने नंबर आ रहे हैं, उससे आपका औसतन एवरेज निकाल लेना, ठीक है। कितने आ रहे हैं आपके 20 से, फिर जितने क्वेश्चन आपके सही हो उतने से आप 5 गुना करके एवरेज निकाल लेना भाई। देखिए ट्रांसक्रिप्शन इकाई में एक निश्चित क्रम में इंट्रॉन्स के निष्कासन तथा एक्सॉन्स के जुड़ने को क्या कहते हैं? मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। उसको स्प्लाइजिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? स्प्लाइजिंग कहते हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, स्प्लाइजिंग। साथियों, मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। जिस स्टूडेंट्स ने अभी तक क्लास नहीं लिया है, कृपया आप पिछली क्लास आप जाकर ले सकते हो, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, ठीक है। आप प्लेलिस्ट जाकर चेक करोगे। आप पीएनएसटी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो पीएनएसटी की आपको अलग से प्रिपरेशन की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। एएनएम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो अलग से मिल जाएगी। आप बायोलॉजी की कोई सी भी सीरीज, रफ्तार सीरीज, स्पीड बैच में जाकर घुस जाइए, वहां पे आपको मिल जाएगी। ऐच्छिक जीन के बहुलीकरण हेतु किसका उपयोग कर सकते हैं? ऐच्छिक जीन के बहुलीकरण हेतु साथियों किसका उपयोग किया जाता है? पीसीआर का, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पीसीआर की फुल फॉर्म क्या है? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। तो पीसीआर का उपयोग किसमें किया जाता है? ऐच्छिक जीन के बहुलीकरण हेतु। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा आपका यहाँ पे। बताओ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर लगाओ आप लोग। अब इस क्वेश्चन का आंसर लगाओ। निम्नलिखित में से किसके प्रयोगों द्वारा जीन कूट के त्रिप्रकृति की खोज हुई? जीन कूट की त्रिप्रकृति की खोज हुई किसके द्वारा हुई थी? किसके प्रयोगों द्वारा हुई थी जीन कूट की त्रिप्रकृति, ठीक है। त्रिप्रकृति की खोज किसके द्वारा हुई थी? बताओ भाई। ट्रिपलेट या फिर त्रिप्रकृति हम कह सकते हैं। निरेनबर्ग, मथाई, हर्ष तथा चेज, मॉर्गन, स्टोव, विडल तथा टैटम। राइट आंसर लगाओ 104 क्वेश्चन में।
104 क्वेश्चन में आपका राइट आंसर वेरी गुड। जो भी स्टूडेंट ए लगा रहा है उनका करेक्ट आंसर होगा निरेनबर्ग और मथाई। निरेनबर्ग और मथाई के प्रयोगों द्वारा जीन कूट की त्रिप्रकृति की खोज की गई। त्रिप्रकृति यानी 3 प्रकार की प्रकृति। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा साथियों, ध्यान रखना। वह कौन सा वैज्ञानिक है जो 1959 में पॉलीराइबोन्यूक्लियोटाइड के कृत्रिम संश्लेषण हेतु नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? कौन सा वैज्ञानिक है जो 1959 में, साथियों देखिए इसमें आपको 2 क्वेश्चन बनेंगे। 1959 में पॉलीराइबोन्यूक्लियोटाइड यानी ये आरएनए की बात करा है। अगर पॉलीराइबोन्यूक्लियोटाइड आपको देखने को मिल जाए तो आरएनए की बात करा है, तो आरएनए के कृत्रिम संश्लेषण हेतु नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो साथियों मेरे को पता आप यहाँ पर राइट आंसर लगाओगे कोरेनबर्ग, बट कोरेनबर्ग यहाँ पर राइट आंसर नहीं होगा। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ओकावा। ओकावा इज करेक्ट आंसर। इसको ओचावा के नाम से भी जाना जाता है। ओचावा मिलेगा आपको, अगर इंग्लिश का ट्रांसलेट करके देखें तो कहीं कहीं ओचावा भी दिख जाता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना होगा, ठीक है। ओकावा इज राइट आंसर होगा। बट यहाँ पे आपको क्वेश्चन क्या आ सकता है, यहाँ पे क्वेश्चन ये तो आ ही सकता है, आरएनए यानी पॉलीराइबोन्यूक्लियोटाइड के कृत्रिम संश्लेषण हेतु नोबेल पुरस्कार 1959 में, तो आपको ओकावा करेक्ट आंसर करना होगा अगर पॉलीराइबोन्यूक्लियोटाइड की बात करें, ठीक है, कृत्रिम संश्लेषण हेतु नोबेल पुरस्कार। लेकिन अगर बात करें कि भाई यहाँ पे आरएनए के, ठीक है, आरएनए के की बात करें तो ओकावा, लेकिन बात आ जाती है डीएनए के इन विट्रो संश्लेषण या फिर कृत्रिम संश्लेषण पर। देखिए पॉलीराइबोन्यूक्लियोटाइड ना देकर यहाँ दे दे डीएनए का, ठीक है, डीएनए का इन विट्रो संश्लेषण या फिर कृत्रिम संश्लेषण, डीएनए का इनविट्रो संश्लेषण या फिर कृत्रिम संश्लेषण की अगर बात करें तो उसके लिए जो नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था वो किसको हुआ था? कोरेनबर्ग, ठीक है, कोरेनबर्ग आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कोरेनबर्ग, ठीक है। इसका अगर पूरा नाम देखें तो इसका ऑर्थर कॉर्नबर्ग है, ठीक है, ऑर्थर कॉर्नबर्ग। अगर इसका पूरा नाम देखें तो इसका नाम है ऑर्थर कॉर्नबर्ग, ठीक है, ऑर्थर कॉर्नबर्ग आपका करेक्ट आंसर होगा। अगर डीएनए की बात करें तो डीएनए के कृत्रिम संश्लेषण हेतु नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया कॉर्नबर्ग को 1959 में। अगर बात करें कि पॉलीराइबोन्यूक्लियोटाइड तो आपको वहां ओकावा करेक्ट करना होगा साथियों। चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, देखिए द्विगुणन में प्रयुक्त होने वाला एंजाइम है। द्विगुणन में प्रयुक्त होने वाला एंजाइम है साथियों डीएनएज, एल्डोज, आरएनए पॉलीमरेज, डीएनए पॉलीमरेज। लगाओ भाई कमेंट बॉक्स में आंसर लगाओ, कितने स्टूडेंट करेक्ट आंसर लगा रहे हैं। 106 क्वेश्चन आपके सामने है। 106 क्वेश्चन में वेरी गुड। जो भी स्टूडेंट डी लगा रहा है ना उनका राइट आंसर होगा डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए पॉलीमरेज इज करेक्ट आंसर। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले एक चीज और बता देता हूं मैं आपको। आप जैसे ही चैनल की डिस्क्रिप्शन में जाओगे ना, आप चैनल को खोलोगे तो साथियों ऐसे आपको देखिए कुछ ऐसे देखिए इंटरफेस देखने को मिलेगा, ठीक है। सबसे फर्स्ट तो आप देखिए डीबी प्रो ब्लॉग को सब्सक्राइब कर सकते हो, डीबी प्रो ब्लॉग्स को, ठीक है। यहाँ पे ब्लॉग भी देख सकते हो डीबी प्रो एजुकेशन के। देखिए ब्लॉग्स अभी स्टार्ट नहीं हो बट हो जाएंगे, यहाँ से वीडियोज मिल जाएंगे आपको। लेकिन आपको मेन चीज जो मैं बताने आया हूँ वो आया हूँ प्लेलिस्ट के बारे में, ठीक है। तो साथियों आप अगर ANM की प्रिपरेशन कर रहे हो तो देखिए MP PNST GNM स्पीड बैच की आपको प्लेलिस्ट अलग से दिख रही है, ठीक है। इसमें 20 वीडियोज है और टोटल बायोलॉजी के, ठीक है। तो आपको स्टार्टिंग से आपको सारी वीडियोस देख लेना होगा जो स्टूडेंट्स नए आए। देखिए MP ANM टेस्ट स्पीड बैच की अलग से इस प्लेलिस्ट बनी हुई है जिसमें 19 वीडियोस है, आप ये वीडियोस भी देख लेना, ठीक है। जो स्टूडेंट्स जिस कोर्स की प्रिपरेशन कर रहा हो जैसे CP NAT राजस्थान GNM पैरामेडिकल सभी की अलग अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है, लेकिन आपके काम की क्या है MP PNST GNM और ANM स्पीड बैच। यहाँ से जो भी स्टूडेंट्स अभी नया जुड़ा है वो प्रीवियस की क्लासेस ले सकता है, ठीक है। और आपको इसके जस्ट साइड में कम्युनिटी का ऑप्शन देखने को मिल रहा है साथियों। इस कम्युनिटी के ऑप्शन पर आप क्लिक करके आप अपने क्वेश्चंस के आंसर दे सकते हो, ठीक है। यहाँ पे पोल्स दिए जाते हैं जैसे कि ध्वनि तीव्रता का मात्रक क्या है, एम्पियर, डेसिबल, केल्विन तो जूल। और ध्वनि तीव्रता जो मात्रक हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, डेसिबल, ठीक है। यहाँ पे फिजिक्स केमिस्ट्री के ऐसे MCQs आपको, GK जनरल साइंस के भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो आप कम्युनिटी से दे सकते हो। अगर लेना चाहते हो तो आप मेंबरशिप भी ले सकते हो हमारे चैनल की, जिससे आपको प्रायोरिटी मिल जाएगी। प्राथमिकता क्या मिलेगी, आपके हर चीज का सॉल्यूशन, हर कमेंट का रिप्लाई, आपकी कमेंट्स है वो टॉप पे रखे जाएंगे, ठीक है। आपके रिप्लाई वो टॉप पर रखे जाएंगे, आपके हर चीज का सॉल्यूशन मिलेगा, ओके। लाइव चैट प्लस व्हाट्सअप चैट सब चीज की फैसिलिटी आपको मेंबरशिप से मिलेगी। ओनली फॉर 29 रुपए में मेंबरशिप ले सकते हो, ओके। चलिए फिर हमारे क्वेश्चंस की तरफ। ये तो हो गया है ना अपना द्विगुणन में प्रयुक्त होने वाला एंजाइम है वो कौन सा है, डीएनए पॉलीमरेज। द्विगुणन में प्रयुक्त होने वाला एंजाइम कौन सा है, द्विगुणन में प्रयुक्त होने वाला एंजाइम है डीएनए पॉलीमरेज, जो कि द्विरज्जुक होता है। कैसा होता है, द्विरज्जुक होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है स्क्रीन पर। आनुवंशिक कूट के लिए कितने शब्द होते हैं। भाई शब्द की बात की यहाँ पे अक्षरों की, तो आनुवंशिक कूट में कूट के लिए कितने शब्द होते हैं, अक्षर होते हैं, उसकी आपसे
आपसे यहाँ बात की गई है। अगर कितने शब्द होते हैं ये क्वेश्चन आता है तो आपको वहाँ पे राइट आंसर करना होगा 3 साथियों। कितने शब्द होते हैं? 3 शब्द होते हैं। राइट आंसर आपको 3 करना होगा। लेकिन आपको क्वेश्चन क्या आ सकता है? आपको क्वेश्चन ये भी आ सकता है ये बदल कर कि आनुवंशिक कोड होता है ना, आनुवंशिक कूट, आनुवंशिक कूट में कितने कूट होते हैं ये अगर आ जाता है आनुवंशिक कूट में, कूट के लिए कितने शब्द होते हैं? तो शब्द तो होते हैं 3। अगर क्वेश्चन आता है आनुवंशिक कूट में कितने कूट होते हैं तो आनुवंशिक कूट में कितने कूट होते हैं तो वहां पे आपको राइट आंसर करना होगा 64 कूट होते हैं। कितने कूट होते हैं? आनुवंशिक कूट में 64 कूट होते हैं। लेकिन अगर शब्द की बात की जाए तो वहां पे आपको 3 आंसर राइट करना होगा। ठीक है, 3 आंसर आपको राइट करने होंगे वहां पे। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आरएनए संबंधन के पश्चात कौन सा एंजाइम एक्सोन खंडों को पुनः जोड़ता है? तो आरएनए संबंधन के पश्चात आरएनए जो कि क्या है एक रज्जुक होता है, ठीक है, एक लड़ीनुमा होता है। तो संबंधन के पश्चात कौन सा एंजाइम एक्सोन खंडों को पुनः जोड़ता है? तो कौन सा एंजाइम जो कि एक्सोन खंडों को पुनः जोड़ता है बताओ भाई कौन सा है? आरएनए पॉलीमरेज, प्राइमेज, लाइगेज, प्रोटीएज। तो मैं आपको बता चुका हूं ऑलरेडी कौन सा है, आरएनए लाइगेज। जो भी स्टूडेंट सी लगा रहा है वेरी गुड, करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। आनुवंशिक कोड का अपहास सूचित करता है। आनुवंशिक कोड का अपहास यानी हानि कह सकते हैं हम। आनुवंशिक कोड का अपहास यानी हानि, बताओ भाई आनुवंशिक कोड का अपहास क्या सूचित करता है? क्या सूचित करता है भाई? क्या सूचित करता है? राइट आंसर लगाओ। संपूर्ण कोडोन को देखिए इसमें आप करेक्ट आंसर कर लेना। देखिए संपूर्ण कोडोन को, एक कोडोन के तीसरे सदस्य को, एक कोडोन के प्रथम सदस्य को, एक कोडोन के द्वितीय सदस्य को। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एक कोडोन के तीसरे सदस्य को सूचित करता है। किस सदस्य को? एक कोडोन के। एक कोडोन मैंने आपको बताया था आनुवंशिक कोड होते हैं उसमें 3 नाइट्रोजनी क्षारकों का विशिष्ट क्रम होता है। ठीक है, एक आनुवंशिक कोड में 3 नाइट्रोजन क्षारक या फिर न्यूक्लियोटाइड्स का होता है। तो क्या सदस्य, कौन सा सदस्य को एक कोडोन के तीसरे सदस्य को सूचित करता है? आनुवंशिक कोड का अपहास यानी हानि। ठीक है, डिजनरेशन हम इसे बोल सकते हैं। अगला देखिए आपका क्वेश्चन है 110। आनुवंशिक कोड शब्दकोश में सभी आवश्यक 20 एमिनो अम्ल हेतु कितने कोडोन प्रयोग किया जाते हैं? तो देखिए 20 एमिनो अम्लों हेतु, 20 एमिनो अम्लों हेतु कितने कोडोन प्रयुक्त किए जाते हैं? तो वहां पे कोडोन प्रयुक्त किए जाते हैं 61। लेकिन अगर टोटल कोडोन की बात करें तो मैंने आपको अभी बताया कितने होते हैं, 64 होते हैं। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? आनुवंशिक कोड शब्दकोश में सभी आवश्यक एमिनो अम्लों हेतु, तो आवश्यक एमिनो अम्ल कितने होते हैं? 20 होते हैं। ठीक है, 20 सभी आवश्यक एमिनो अम्ल होते हैं। तो 61 कोडोन 20 प्रकार के एमिनो अम्लों के लिए कोड करते हैं। कितने? 61 कोडोन 20 प्रकार के एमिनो अम्ल हेतु क्या करते हैं? कोड करते हैं 64 कोडोनों में से। कितने? टोटल कोडोन कितने होते हैं? टोटल कोडोन होते हैं वो होते हैं 64। लेकिन 64 में से कितने कोडोन है? 61 कोडोन ही 20 एमिनो अम्ल हेतु कोड करते हैं। राइट आंसर आपका 61 होगा। कोडोन प्रयोग किए जाते हैं टोटल 64 में से 61 कोडोन है वो प्रयोग किया जाते हैं। आपका ऑप्शन नंबर ए है वो करेक्ट आंसर होगा। ओके, देखिए भाई जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक बुक नहीं लिया है ना वो ले लेना। ऐसे एमसीक्यू इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आपको प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। आपको पता है आरयूएच बीएससी नर्सिंग का एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट हो चुका है। मैंने पेपर सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करा दिया, आंसर की आपको दे दिया है। तो देखिए वहाँ पे बहुत से स्टूडेंट्स के अच्छे मार्क्स आ रहे हैं इन जो आपको क्वेश्चन बैंक प्रोवाइड कराई है उनसे। ठीक है, बहुत से बच्चों ने क्वेश्चन बैंक ली थी, तो इसी प्रकार से आप भी क्वेश्चन बैंक ले लीजिए। करीबन 100 स्टूडेंट्स ने ले लिया है क्वेश्चन बैंक। जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक क्वेश्चन बैंक नहीं लिया है वो ले लेना भाई। एक चैप्टर से आपके 100+ एमसीक्यूज है, यानी आपके जितने भी चैप्टर बन रहे हैं पीसी में सबसे 100+ एमसीक्यू, यानी टोटल आपके 3000+ एमसीक्यूज तो आपके पीसीबी के रहेंगे। उसके अलावा आपकी जीके प्लस में इंग्लिश का मटेरियल आपको अलग से दिया जा रहा है। आपको लाइव क्लासेस फ्री दी जा रही है। लाइव क्लासेस आपको फ्री दी जा रही है। आप क्वेश्चन बैंक ले लेना पीसीबी प्लस जीके की, पीसीबी प्लस जीके की क्वेश्चन बैंक ले लेना। इंग्लिश भी उसमें कंडक्ट होगी साथियों। ठीक है, लेनी कैसे होगी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए साथियों ये देख सकते हो आप यहाँ पे 25 के फैमिली होने के उपलक्ष्य में आपको ऑफर दिया गया था कल। ओके, ये ऑफर आपको दिया गया था 25 के फैमिली होने के उपलक्ष्य में मात्र 99 रुपए में। ये कब दिया गया था? ऑफर रात 12 बजे तक दिया गया था 13 तारीख को, यानी कल आपको ये ऑफर दिया गया था। तो बहुत से स्टूडेंट्स ने, करीबन 30 स्टूडेंट्स ने ये ऑफर का फायदा उठाया था। मध्य प्रदेश एएनएम नर्सिंग प्लस में जीएनएम और पीएनएसटी नर्सिंग के लिए 2 बुक हैं, दोनों पे ऑफर चला था कल, डबल ऑफर दिए गए थे। अब आप अगर अभी लेना चाहते हो तो अभी भी
आप ले सकते हो। यूपीआई नंबर आपको दे रखे हैं, ठीक है। यूपीआई नंबर आपको इन पे पेमेंट कर देना होगा अगर लेना चाहते हो तो 199, ठीक है। अगर आप इन पे डायरेक्ट पेमेंट नहीं करना चाहते हो तो साथियों हेल्पलाइन नंबर आपको दे रखे हैं। देखिए हेल्पलाइन नंबर आपके हैं 7877677460 पर आप व्हाट्सअप मैसेज करके इसकी डिटेल आप डेमो भी देख सकते हो, ठीक है। आप डेमो भी आपको बता देंगे, इन पे आप मैसेज कर देना, व्हाट्सअप मैसेज करके आपको डेमो बता दिया जाएगा। अगर आप बुक लेना चाहते हो, ई बुक क्वेश्चन बैंक लेना चाहते हो तो साथियों ले लेना, ठीक है। क्वेश्चन बैंक ले लेना। देखिए आपको क्या क्या फैसिलिटी होने वाली है इसमें, फैसिलिटी आपको बता देता हूं मैं। पीसीबी जीके प्लस इंग्लिश पूरी सब्जेक्ट कवर होंगे। 100+ एमसीक्यूज आपके एक चैप्टर से लिए गए हैं, बिल्कुल एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी के द्वारा ये बनाए गए हैं। और देखिए प्रभुष पूर्व परीक्षा के लिए ये बनाए गए थे, तो साथियों ले लेना। 3000+ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जीएनएम एएनएम पीएनएसटी के लिए दिए जा रहे हैं, तो लूट लेना साथियों, ठीक है। ले लेना जिन्होंने अभी तक नहीं लिए, बहुत इंपॉर्टेंट अति महत्वपूर्ण प्रश्न है इसमें, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस रहेंगे। ओके चलते हैं हमारे क्वेश्चंस की तरफ फिर बिना टाइम वेस्ट करते हुए। बताओ अब अगला क्वेश्चन, एक डीएनए अणु में एडेनिन एवं थाइमिन के मध्य उपस्थित हाइड्रोजन बंधों की संख्या, सिर्फ एडेनिन और थाइमिन के बीच में पूछा गया है। एक डीएनए अणु में क्या होता है, एडेनिन थाइमिन होता है, साइटोसिन होता है और एक और कौन सा होता है, एक तो साइटोसिन होता है, एडेनिन होता है, थाइमिन होता है, ठीक है। 3 तो ये होते हैं, एक और कौन सा रह गया भाई, एक और कौन सा रह गया, एक आपका होता है वो होता है ग्वानिन, ठीक है। तो यहाँ पे ओनली एडेनिन और थाइमिन के मध्य हाइड्रोजन बंधों की संख्या पूछी, तो यहाँ पे राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा। 2 होती है हाइड्रोजन बंध, कितने होते हैं एडेनिन और थाइमिन के मध्य 2। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए कि यहाँ पे एडेनिन थाइमिन प्लस में गुआनिन भी यहाँ पे जोड़ दिया जाए, इन तीनों के बीच में हाइड्रोजन बंध की संख्या है, तो वहाँ पे आपको राइट आंसर करना होगा 3, ठीक है। अगर तीनों के बारे में बात करें तो 3 हाइड्रोजन बंध होंगे, लेकिन यहाँ पे 2 के बारे में बात की है तो यहाँ पर राइट आंसर 2 होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, RNAi, ठीक है। RNAi का प्रयोग रोगाणुओं को नियंत्रित करने हेतु किस पौधे में किया जाता है? तो साथियों RNAi का जो प्रयोग करते हैं हम, RNAi का प्रयोग तो रोगाणुओं को नियंत्रित करने के लिए करते हैं, बट करते किस पौधे में? तंबाकू में, आम में, आलू में, पापी में, ठीक है। तो राइट आंसर मेरे को पता है मोस्टली स्टूडेंट करेक्ट लगाएंगे, लगाओ भाई, वेरी गुड। ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा भाई। आंसर जल्दी दिया करो, ओके, आंसर जल्दी दिया करो। देयर इज राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर होगा, तंबाकू में करते हैं, ठीक है। आरएनआई का प्रयोग रोगाणुओं को नियंत्रित करने के लिए हम तंबाकू में करते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा आपका 112 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पर साथियों, राइट आंसर लगाओ भाई, जल्दी लगाया करो। और जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, प्लीज़ कृपया लाइक करके और शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के पास में। कमेंट करके बता के जाना कितने आंसर सही निकलते हैं, वीडियो कैसी लगी बताओ भाई। दिए गए कोडोन में से कौन यूजीसी के समान सूचना को कोड करता है? यूजीसी के समान सूचना को कोड करता है तो साथियों जो यूजीसी होता है ना, यूजीसी क्या होता है, एक ट्रिपलेट होता है, ठीक है। ट्रिपलेट होता है, कैसा होता है, ट्रिपलेट होता है, ट्रिपलेट, ठीक है। ट्रिपलेट होता है यानी 3 न्यूक्लियोटाइडों का समूह होता है, ठीक है। 3 न्यूक्लियोटाइडों का समूह है, यूरेसिल, ग्वानिन और साइटोसिन। तो ये क्या ट्रिपलेट है, तो ये क्या सिस्टीन के लिए कोड करता है। ये ट्रिपलेट होता है ना जो यूजीसी, तो ये क्या सिस्टीन के लिए कोड करता है। किसके लिए? सिस्टीन के लिए कोड करता है। तो ऐसा कोड आपको बताना है जो कि सिस्टीन के लिए कोड करता हो, यूजीयू, यूएजी, यूजीए या फिर यूजी। बताओ भाई राइट आंसर। तो वेरी गुड। जो भी स्टूडेंट यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन सा लगा रहे हो भाई, जो भी स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर ए लगा रहे हैं, यूजीजी इज करेक्ट आंसर होगा। यूजीजी होता है ना, वो भी क्या है, सिस्टीन के लिए कोड करता है, सिस्टीन के लिए कोड करता है। तो ये भी क्या है, ट्रिपलेट है, ये भी क्या है, एक ट्रिपलेट है, 3 न्यूक्लियोटाइडों का समूह है, तो ये भी सिस्टीन के लिए कोड करता है। आपसे यही पूछा गया है ऐसा कोडोन कौन सा जो कि यूजीसी के समान। अब यूजीसी सिस्टीन के लिए कोड करता है, तो ऐसा कोडोन आपको बताना था कि कौन सा कोडोन है वो सिस्टीन के समान कोड करता है। तो यूजीयू इज करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। कौन सा? यूजीयू। ध्यान रखना भाई, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट आएंगे भाई। आप RUHS BSc नर्सिंग वाले स्टूडेंट्स का रिव्यू देख सकते हो भाई। आपको अगर ट्रस्ट नहीं हो रहा है तो आप RUHS BSc नर्सिंग वाले स्टूडेंट्स का रिव्यू देख सकते हो। आपको मैंने पोस्ट भी काफ़ी दे दिया, आप सोशल मीडिया पे भी देख लेना। अभी कुछ दिनों बाद ही रिजल्ट आने दो, उसके बाद में। डीएनए श्रृंखला वृद्धि में ओकाजाकी खंड है, तो भाई देख डीएनए जो श्रृंखला होती है उसमें वृद्धि होती है, तो उसमें ओकाजाकी खंड होते हैं। वो क्या होते हैं? ओकाजाकी खंड क्या होते हैं बताओ भाई। और द्वारा अनुलेखन होता है, बट यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? अनुलेखन कर सकते हो आप, लेकिन यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर डी होगा। 5 से 3 दिशा में बहुलकता दर्शाते हैं। क्या कह रहा है?
5 से 3 दिशा में क्या करते हैं, बहुलकता दर्शाते हैं। 5 से जो 3 की दिशा होती है इसमें तो बहुलकता दर्शाते हैं, लेकिन जो 3 से 5 की होती है उसमें डीएनए प्रतिकृति समझाते हैं। ठीक है, उसमें क्या करते हैं, जैसे 5 से जो 3 की दिशा है तो इसमें तो क्या है, ये बहुलकता दर्शाते हैं। ठीक है, बहुलकता। और जो 3 से जो 5 डीएनए की जो प्रतिकृति होती है ना, 3 से 5 की, ठीक है, तो ये क्या डीएनए प्रतिकृति समझाते हैं। आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, चलते हैं क्या नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए साथियों, इसमें तो आपका ऑप्शन नंबर डी है वो राइट होगा। कौन सा भाई, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होगा। अब देखिए, बाहरी डीएनए को मेजबान कोशिका में लाने हेतु किसका उपयोग कर सकते हैं। बाहरी डीएनए को मेजबान कोशिका में लाने हेतु किसका उपयोग कर सकते हैं, माइक्रोपिपेट का, जीनगन का, दोनों ए व बी, दिन में से कोई नहीं। तो साथियों देखिए, आपको डीवी प्रो एजुकेशन वो जीरो से हीरो बनाने का काम कर रहा है। बिल्कुल देखिए, इन दी फ्यूचर आपको जो एग्जाम्स होंगे ना वो आपको ऐसे ही देखने को मिलेंगे, इसमें ऑप्शन से वो उल्टे सीधे देखने को मिलेंगे। साथियों आपको डीवी प्रो एजुकेशन अभी से क्या है, स्ट्रॉन्ग कर रहा है। ओके, तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी है वो फर्स्ट में दिया गया है, तो आपको ध्यान रखना होगा कौन सा ऑप्शन कौन से नंबर पे दिया गया। आपको ये नहीं करना कि फर्स्ट दिया हुआ है वही आप ए लगा दें, ए नहीं है लेकिन यहाँ पे बी दे रखा है। तो देखिए यहाँ पे राइट आंसर जीन गन है, लेकिन यहाँ पे माइक्रोपिपेट में भी हम क्या है, डीएनए को मेजबान कोशिका से लाने हेतु इसका उपयोग कर सकते हैं। जीन गन का प्रयोग करते हैं, लेकिन माइक्रोपिपेट का भी हम प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा ना साथियों, ऑप्शन नंबर सी होगा। आप इसको करेक्ट आंसर कर लेना, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी दोनों ए एवं बी। ठीक है, माइक्रोपिपेट में भी कर सकते हैं और जीन गन का भी हम प्रयोग कर सकते हैं बाहरी डीएनए को मेजबान कोशिका में लाने हेतु। माइक्रोपिपेट में भी कर सकते हैं और जीन गन का भी प्रयोग कर सकते हैं, इसलिए दोनों ऑप्शन नंबर ए और बी करेक्ट आंसर होगा आपका। अब देखिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है स्क्रीन पर। कौन सा एंजाइम पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला में अंतः फॉस्फोडाइएस्टर बंधों का जल अपघटन करता है। कौन सा एंजाइम है बताओ, पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला में अंतः फॉस्फोडाइएस्टर बंध का अपघटन करता है, जल अपघटन। लाइपेज है, एक्सोन्यूक्लियस है, एंडोन्यूक्लियस है या फिर प्रोटीएज है। 116 में राइट आंसर लगाओ, वेरी गुड। जो भी स्टूडेंट ऑप्शन नंबर सी लगा रहा है वो करेक्ट आंसर होगा, एंडोन्यूक्लियस। कौन सा एंजाइम पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला में अंतः फॉस्फोडाइएस्टर बंधों का जल अपघटन करता है, तो कौन सा एंजाइम होगा पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला में, एंडोन्यूक्लियस इज राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। साथियों ध्यान रखना, यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट उठेंगे, क्वेश्चन आपको डायरेक्ट उठेंगे, यहाँ से क्वेश्चन आपको डायरेक्ट देखने को मिलेंगे। जीन एक एंजाइम अभिकल्पना किसने प्रस्तुत की थी। मैं आपको कितनी बार ये क्वेश्चन करवा चुका हूँ। एक जीन एक एंजाइम, एक जीन एक एंजाइम या फिर एक एंजाइम एक जीन, ये अभिकल्पना किसने प्रस्तुत की थी, लगाओ भाई, मेरे को बताइए तो करेक्ट लगाओ। फ्रैंकलिन ने, हर्ट्ज तथा चेज ने, गेरोड ने, बिडल तथा टेटल ने, बताओ। वेरी गुड, मेरे को पता है आप करेक्ट लगाएंगे। डी ऑप्शन इज राइट आंसर, बिडल तथा टैटम ने। जीन एक एंजाइम अभिकल्पना किसने प्रस्तुत की थी, बिडल तथा टैटम ने प्रस्तुत की थी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर होगा साथियों। ओके, ध्यान रखना, एक जीन एक एंजाइम जो अभिकल्पना, जो संकल्पना कह सकते हो, ये सिद्धांत था, ये किसने दिया था, बिडल तथा टैटम के द्वारा दिया गया था। क्वेश्चन आ सकता है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसलिए बार बार रिपीट हो रहा है। बताओ, डीएनए सांचे पर आरएनए के निर्माण को क्या कहते हैं। भाई डीएनए का सांचा है, ठीक है, द्विरज्जुक होता है डीएनए, तो डीएनए के सांचे पर आरएनए के निर्माण को क्या कहते हैं। एक रज्जुक जो आरएनए का निर्माण होता है उसके सांचे पर क्या कहते हैं, ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसडक्शन या फिर रेप्लिकेशन, क्या कहते हैं। लगाओ भाई, लगाओ, राइट आंसर लगाओ, जल्दी से लगाया करो यार, राइट आंसर ऐसे मजा नहीं आता, आप लेट लगाते हो राइट आंसर। वेरी गुड, ट्रांसक्रिप्शन इज राइट आंसर, जिसको प्रतिलेखन अनुलेखन हम बोल सकते हैं। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन को प्रतिलेखन या फिर अनुलेखन के नाम से भी जाना जाता है। तो डीएनए सांचे पर आरएनए के निर्माण को क्या कहते हैं हम, ट्रांसक्रिप्शन, यानी कि इसको बोल सकते हैं ट्रांसक्रिप्शन। हिंदी में अगर बात करें तो प्रतिलेखन या फिर अनुलेखन हम कह सकते हैं। तो डीएनए के सांचे पर जो आरएनए का निर्माण होता है उसको क्या कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। डीएनए अणु के प्रति समांतर रज्जुकों का अर्थ है कि, डीएनए अणु के प्रति समांतर रज्जुकों का अर्थ है कि, क्या है अर्थ बताओ भाई। डीएनए अणु के प्रति समांतर रज्जुकों का अर्थ है क्या है। एक रज्जुक वामावर्त घूमना है, दोनों डीएनए रज्जुकों के सिरों पर साझा फॉस्फेट समूह होते हैं, दोनों डीएनए के आरंभ में दो फॉस्फेट समूह विपरीत स्थितियों पर होते हैं। एक रज्जुक दक्षिणावर्त घूमता है,
क्या होगा करेक्ट आंसर? यहाँ पे राइट आंसर होगा ना आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। दोनों डीएनए रज्जुकों के आरंभ पर क्या होता है, दो फॉस्फेट समूह विपरीत स्थितियों पर होता है। ठीक है, जब डीएनए रज्जुकों के आरंभ में दो फॉस्फेट समूह होते हैं वो कैसे होते हैं, विपरीत स्थितियों पर होते हैं या फिर विपरीत ध्रुवों पर होते हैं। ठीक है, फॉस्फेट समूह वो विपरीत ध्रुवों पर होते हैं। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, डीएनए अणु के प्रति समांतर रज्जुकों का अर्थ, प्रति समांतर का अर्थ क्या पूछ रहा है, तो डीएनए रज्जुकों के आरंभ में जो दो फॉस्फेट समूह होते हैं वो विपरीत स्थितियों पर होते हैं या फिर ध्रुवों पर होते हैं। आपका ऑप्शन नंबर सी है वो राइट आंसर होगा। यहाँ पे लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन होने वाला है आपका, देखिए भाई, अंग विभेदन का आणविक आधार ट्रांसक्रिप्शन अनुलेखन में किसके द्वारा मॉड्यूलन पर आधारित होता है? किसके द्वारा मॉड्यूलन पर आधारित होता है, बताओ भाई, किसके द्वारा मॉड्यूलन पर आधारित होता है? राइट आंसर लगाओ। आरएनए पॉलीमरेज, राइबोसोम, ट्रांसक्रिप्शन कारक, एंटीकोडोन। लगाओ भाई, क्या होगा करेक्ट आंसर? दो भाई, आंसर दो, आंसर दो। और आंसर देके मेरे को बताओ कितने स्टूडेंट्स के 20 में से कितने आंसर सही निकले। बताओ भाई, कमेंट बॉक्स में आंसर बताओ कितने सही निकले हैं आपके आंसर। ट्रांसक्रिप्शन इज करेक्ट आंसर। अंग विभेदन का आणविक आधार आपसे पूछा गया है, तो अंग विभेदन का आणविक आधार ट्रांसक्रिप्शन में किसके द्वारा मॉड्यूलन पर आधारित होता है, तो वो होता है ट्रांसक्रिप्शन कारक के द्वारा मॉड्यूलन पर आधारित होता है अंग विभेदन। ठीक है, अंग विभेदन, ऑर्गन विभेदन हम बोल सकते हैं इसको। राइट आंसर आपका यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर सी, ट्रांसक्रिप्शन कारक। अब बताओ आपके 20 में से कितने क्वेश्चन करेक्ट निकले, उससे आप मल्टीप्लाई, जितने क्वेश्चन आपके सही निकलते हैं आप मल्टीप्लाई 5 कर लेना, आपका स्कोर देख लेना कितने आंसर आ रहे हैं। अगर स्कोर आपका कम आ रहा है साथियों, 18 से 17 से कम क्वेश्चन आपके सही हुए हैं, 15 से क्वेश्चन कम सही हुए हैं, तो भाई रोज आप क्लासेज लिया करो। ठीक है, अगर आपने अभी तक क्वेश्चन बैंक नहीं लिया तो साथियों क्वेश्चन बैंक ले लेना। क्वेश्चन बैंक आपको कैसे लेनी होगी, 7877677460 पे आपको क्या करना होगा, व्हाट्सअप मैसेज करना होगा। आप व्हाट्सअप मैसेज करके क्वेश्चन बैंक ई बुक प्राप्त कर लेना, जिसमें बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे आपके। 3000 प्लस MCQs आपको दिए जा रहे हैं सभी सब्जेक्ट के। ठीक है, ओके, बहुत ही जल्दी आपका ऐप आ रहा है। अगर आपका एग्जाम से पहले ऐप आ जाता है तो आप वहाँ पे टेस्ट सीरीज भी दे लेना। बाकी मैंने आपको बता दिया, जो भी स्टूडेंट्स है जो क्वेश्चन बैंक लेता है, क्वेश्चन बैंक लेने के बाद में आपको जो भी हमारी PDF होंगी, GK MP अदर जो भी क्लासेज होंगी है ना, तो उनकी सारी PDF आपको फ्री में दी जाएंगी। देखिए, अलग से ग्रुप बना दिया है, जिन स्टूडेंट्स ने क्वेश्चन बैंक लिया उनको PDF वगैरह सारी चीज़ें प्रोवाइड कराई जा रही है। तो आपने अभी तक नहीं लिया है तो क्वेश्चन बैंक ले लेना। ठीक है, हेल्पलाइन नंबर हमारे दिए हैं 7877677460 पे मैसेज करके प्राप्त कर लेना। ओके, और अभी तक लाइव को लाइक नहीं किया तो एक बार सेशन को लाइक करके शेयर कर देना भाई। ठीक है, करते हैं फिर क्लास को स्टॉप। एक बार बताओ क्लास हमें कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ। चलते हैं फिर, करते हैं लाइव क्लास को स्टॉप। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं आपके नेक्स्ट लाइव क्लास में बायोलॉजी की में। थैंक यू सो मच। अगर आप लाइव क्लास लेना चाहते हो साथियों, 2 बजे आपकी बायोलॉजी की लाइव क्लास होती है, ले लिया करो, अटेंड कर लिया करो। ओके, थैंक यू सो मच।